पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला आता एक वेगळेच कायदेशीर वळण मिळाले आहे। या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी सिया गोयल हिचे वकील असल्याचा दावा करणारे ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी आता सियाचा भाऊ साहिल गोयल याला थेट 10 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे। कोर्टातील नाट्यमय घडामोडीनंतर हा वाद आता चांगलाच पेटलाय। सोमवारी आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांना वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं। सुनावणी दरम्यान ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी कोर्टात उभे राहून सियाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली, मात्र त्यांना अद्याप सियाचे अधिकृत वकीलपत्र मिळाले नव्हते। ही बाब गोयल कुटुंबियांना आधीपासूनच खटकत होती। अखेर कोर्टासमोर बोलताना सिया गोयलने स्पष्ट केले की माझे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नसून विपुल दुशिंग आहेत। सियाच्या या थेट खुलाशानंतर ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांचा चांगलाच संताप झाला आणि त्यांना न्यायालयातून काढता पाय घ्यावा लागला। या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी साहिल गोयलवर कायदेशीर अस्त्र उपसले आहे। साहिलने आपल्यावर खोटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याचा दावा त्यांनी केलाय। या बदल्यात त्यांनी 10 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे। तसेच केलेले आरोप मागे घेऊन पुढील 48 तासात सार्वजनिक माफी मागावी आणि भविष्यात असे आरोप न करण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे अशी अट या नोटिशीत घालण्यात आली आहे। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है, जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहाँ तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फ़ोन पे कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहाँ तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनओसी बोलते हैं, और वकील जो है एनओसी देता है और वो दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई एनओसी के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ईमेल आया है, ना कोई कम्युनिकेशन है। और हमारा जो वकालतनामा है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फाइल्ड है, ऑन रिकॉर्ड है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उस वकालतनामा को, और वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई भी जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह चेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है और हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना। और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला, जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहाँ पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और मुझे लगता है कि आगे जहाँ तक रिप्रेजेंट करने का सवाल है, तो मेरा ये मानना है कि अगर उनका परिवार चाहता है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि वो आसान भी होगा उनके लिए कि लोकल लेवल पे वो लोकल लॉयर को रखें जो इस रिमांड मैटर को वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाए टाइमली बेसिस पे,
और अगर आगे चल के ट्रायल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो हो सकता है उस समय जो है अगर सिया गोयल कहती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या परिवार सामने आता है तो हम इस पे देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ये आगे की बात होगी। दरम्यान आरोपी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयल याने सोमवारी आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला। श्रीवास्तव यांना कुटुंबाने त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अधिकृत किंवा नियुक्त केलेले नाही असा दावा करत साहिलने असा आरोप केला आहे की श्रीवास्तव यांनी सियाची सही फसवणूक करून मिळवली असावी। श्रीवास्तव यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर अनेकदा हजेरी लावून आपण सिया आणि तिच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा केल्यानंतर लगेचच गोयल कुटुंबाने ही टिप्पणी केली आहे। मात्र सियाचा भाऊ साहिल यांनी वकील म्हणून नेमल्याचे नाकारले आणि सांगितले की कुटुंबाने त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विपुल दुशिंग यांची निवड केली आहे। साहिलने असेही सांगितले की कुटुंबाने या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून श्रीवास्तव यांनी धमक्या दिल्याचा आरोप केला आहे। दरम्यान केतर अग्रवाल हत्या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची 3 जुलैपर्यंत म्हणजेच 5 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे। 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्याच्या कठड्यावरून ढकलून केतनची हत्या करण्यात आली होती। हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली। या गुन्ह्यात सियाचा भाऊ साहिल आणि तिच्या आई वडिलांचीही कसून चौकशी करण्यात आली आहे। आता पोलीस आरोपी सिया आणि चेतन यांच्या सोशल मीडिया खात्यांचा, व्हॉट्सअप चॅटचा आणि त्यांनी भेट दिलेल्या संकेतस्थळांचा डिजिटल तपास करत आहे, जेणेकरून भक्कम पुरावे गोळा करता येतील। आता या प्रकरणात आणखीन काय खुलासे होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। शगुफ्ता शेख, लोकमत.com, पुणे।